हेलो, आज हम करेंगे फॉर टक्स ब्लाउज। और नेक है ना, हम बोट नेक करेंगे। और ये इसका अस्तर है, ये ब्लाउज है। तो चलो हम कटिंग करते हैं। तो हमने इसकी हाइट है 16 इंच, तो हमने 17 इंच पे मार्क किया है। शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ लिया है, 7.5। हमारा वेस्ट है 36, तो 36 का हमने फोर्थ पार्ट लिया है 9 प्लस 1.5 पीछे का डॉट और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है। और इसका हम नेक लेंगे 3.5 इंच। नेक की हाइट भी हम 3.5 पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये पैक नेक करने वाले दोनों साइड से पैक होगा, फ्रंट बैक। तो हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो 3.5 पे देखो ऐसे मार्क किया है, और 3.5 पे ऐसे, ऐसा हम पूरा बॉक्स बना लेते। शोल्डर हमारा जो 7.5 है, तो यहाँ से भी हमने 7.5 पे मार्क किया है, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ऐसे। और ऐसे हम आर्म होल की लाइन बनाएंगे 8 इंच पर, क्योंकि ये पैक नेक है ना, तो उसकी हमको ज़्यादा लेनी पड़ती है इनके मेज़रमेंट के हिसाब से। इनके चेस्ट का मेज़रमेंट जो भी हो ना, उसमें हम एडजस्ट करते हैं इसको। आपका चेस्ट ज़्यादा हो ना, तो आपको ये बड़ा रखना पड़ता है। ये वाली हाइट, ये 7.5 लिया, तो ये 8 लिया है ऐसे लंबाई। अभी 1 इंच हम ऐसे, देखो पैक नेक हो ना, तो आपको ऐसे 1 इंच अंदर आना। ये फ्रंट की आर्म होल का शेप निकालने के लिए मैं दोनों का मार्किंग बैक में ही कर लेती हूँ, और फिर छाप लेती हूँ। 1.5 हम यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, और 1.5 ऐसे। और यहाँ हम शोल्डर डाउन करेंगे आधा से पौना इंच, और यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। तो देखो 7.5 है, तो उसका सेंटर जो भी आता है उस पर हम मार्क कर लेते हैं। अभी हम चेस्ट का माप लेंगे। देखो चेस्ट हमारा 42 है, 42 का हाफ आएगा, 42 का फोर्थ पार्ट आएगा 10.5। और हम पाव इंच में से लूजिंग रखेंगे, क्योंकि ये पैक नेक है। पैक नेक हो ना, तो आपको लूजिंग रखना पड़ता है। अगर नेक ओपन हो तो थोड़ा न रखे तो भी चले, पर पैक नेक में थोड़ा मैं लूजिंग रख के 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम इसको कमर के मार्क से जोड़ लेते हैं। और अभी हम आर्म होल की गोलाई ले लेते हैं। देखो ये हमने 1.5 मार्क किया है, वहाँ पे जाएंगे और इस पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। और ये अंदर की फ्रंट की गोलाई का मार्क भी मैं बैक में ही ले लेती हूँ, फिर इसको छाप लेती हूँ। ठीक है। अभी हम ये नेक मार्क करेंगे। तो नेक मैंने 3.5, और ऐसे भी 3.5, लंबाई भी 3 ऐसे करके इसको हम बोट नेक का शेप देंगे। तो इसका शेप आएगा ऐसे। तो इसकी हम कटिंग करते। ये हमारा बैक साइड है। तो देखो पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करने लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो मार्क है, वहाँ से फिर हम ऐसे डाउन जाएंगे। ये पौना इंच मैंने डाउन किया है शोल्डर। आप फुल शोल्डर लो और आपका नेक बंद हो ना, तो आपको शोल्डर डाउन ज़्यादा करना पड़ता है। अगर नेक ओपन हो तो आप कम शोल्डर डाउन करें। ये हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हम वेस्ट तक जाके, देखो हमारा ये बैक साइड कटिंग हो गया। बहुत इजी इसका मार्किंग में हम कटिंग कर लेते हैं। इसका फोर्थ और इसमें ये वो कुछ नहीं, तुरंत कटिंग हो जाती है और एकदम मस्त बैठते हैं, परफेक्ट।
देखो अभी हमने यहाँ से ये कटिंग किया तो ये आपको ऐसे ओपन, हम फ्रंट में ओपन नहीं रखेंगे, तो ऐसे हमारे आगे की साइड ले लेते इसको। ठीक है, अभी वापस हम बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे। बैक साइड को आप रखते हो ना तो ऐसे थोड़ा कपड़ा इधर रखो और फिर आप बैक साइड को ऐसे सेट करो। देखो दोनों साइड मैंने ऐसे कपड़ा रख लिया है, इधर तो हमारा है ही, पर इधर भी आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये साइड आप, तो ये परफेक्ट एकदम बैठेगा। अभी हम हाइट ले लेते हैं। जैसा है वैसा पूरा ड्रॉ कर लेते बैक साइड, फिर हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। देखो बैक साइड हमने रख लिया, पूरा मार्किंग कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये नेक को ऐसे करेंगे तो ये छप जाएगा, और हमारा फ्रंट का जो आर्मोल का है ना वो भी ऐसे करेंगे तो ये साइड हो जाएगा। देखो तो हमको ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, इसलिए मैं बैक साइड में पूरा मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ से हमारा 3.5 पे जो नेक का जो हमने मार्क किया था वो ले लेते हैं। देखो हमारा पूरा मार्किंग इसमें हो गया। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का माप ले लेते हैं। देखो ये आर्म होल पूरा हमारा बैक साइड में हमने ड्रॉ किया था तो फ्रंट में आ गया। ठीक है, अभी हम लेंगे एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स पॉइंट हमारा है 11.25 है। जो मेरे पास मेज़रमेंट का ब्लाउज है ना उसमें से मैंने एपेक्स पॉइंट का मेज़रमेंट लिया है। देखो ये मैंने खुद ने ही बनाया है, वही ब्लाउज है, तो उसका मैं ऐसे रख के, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और ये हमारा शोल्डर, तो ऐसे करके आप मेज़रमेंट देखो मैंने लिया तो 11.25 आया, तो हम वैसे ही ले लेंगे। तो यहाँ से हम 11.25, ठीक है, और यहाँ से हम 4 पॉइंट मतलब 4.25 इंच ऐसे मार्क कर लिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऐसे। देखो ये 4.25 लिया तो ये 4 है हमारा 4 इंच, 4 के ऊपर 2.5 है ना, तो ये 4 इंच लिया। ठीक है, अभी हम एक हमको ये टक्स का एपेक्स पॉइंट लिया, अभी एपेक्स टू एपेक्स लिया। ठीक है, अभी यहाँ से हम एक हमारा टक्स आएगा। देखो यहाँ से हम जो हमारा मेज़रमेंट है उससे हम 5 से 6 इंच ऐसा इसके पॉइंट में जो टक्स लगता है वो ले लेते हैं। तो देखो ये हमारा दूसरा टक्स ऐसे लिया, और ये हमारा एकदम छोटा टक्स होता है ऐसा। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, हमने हाइट, फ्रंट की हाइट है ना वो बैक की हाइट से 1 इंच बढ़ा लेंगे। अभी बैक की हाइट हमारी 17 है तो फ्रंट हम 18 रखेंगे, और यहाँ से सीधा लाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चेस्ट का साइज आ जाता है ना तो वो कवर करने के लिए हमको 1 इंच बढ़ाना पड़ता है। अगर आपकी चेस्ट कम हो ना, देखो ये 42 का चेस्ट है तो हमको 1 इंच तो कम से कम बढ़ाना पड़ेगा। अगर चेस्ट का साइज कम हो तो आप थोड़ा कम रख सकते हो, 1.25 इंच रख सकते हो, पर थोड़ा तो बढ़ाने का ही बढ़ाना। और यहाँ से हम सीधी लाइन लेते हैं, यहाँ से हम 2 इंच का टक्स लेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच तक ऐसे स्ट्रेट लेंगे। देखो ऐसे, ये 4 टक्स ही कर रही हूँ क्योंकि इनको प्रिंसेस टक्स पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं 4 टक्स बनाया। तो ये ऐसे टक्स आएगा, तो इनका चेस्ट एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये कवर करने के लिए हमको इधर एक टक्स लेना पड़ेगा, तो ये हमारा ऐसे, देखो टक्स टू टक्स में हमारा 2 इंच का गैप होना चाहिए, और यहाँ से हम 1 इंच का टक्स लेंगे, 1.25 ऐसे। आप जितना ये मार्जिन रखा है ना उतना आपको टक्स में कवर करना पड़ेगा कपड़ा। ये हमने बढ़ाया तो इधर कवर होगा, तभी हमारा फिटिंग में ब्लाउज अच्छे से बैठेगा, नहीं तो बैक साइड छोटा फ्रंट बड़ा हो जाता है। और यहाँ हम टक्स पॉइंट को लेकर ऐसे आर्म होल से एक टक्स लेते, ये भी छोटा ही, मैं तो छोटा ही रखती हूँ, कोई लोग बड़ा रखते हैं, मैं टोटल ½ इंच रखती हूँ। अभी इसको ऐसे कवर करेंगे ना तो ये थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेंगे, इतना।
ये हमारा एडजस्ट हो गया इधर का। देखो अभी हमारी पूरी, ये हमने इधर बढ़ाया है ना, तो हमको इधर से 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कैसे लेंगे, इधर का थोड़ा और इधर 1 इंच, क्योंकि 1.5 हम बैक में टक्स लेते हैं ना, तो उसका ही बढ़ जाता है ऑलरेडी। ठीक है। और अभी हमारा ये जो हुकाई की पट्टी होगी, तो उसके साइड भी हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं ऐसे। और पट्टी के यहाँ जो पट्टी है ना, उधर थोड़ा बढ़ाते, बाकी ऐसे 1 इंच हम बढ़ा लेते, ताकि ये हमारा टक्स कवर हो जाए। नहीं तो टक्स के लिए हम टक्स लेंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा, तो वो कहाँ से लाने का। तो इसके लिए हम ये दोनों साइड से इतना बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा 4 टक्स की मार्किंग हो गई। तो 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम ये जो हाइट बढ़ाई है ना 1 इंच, यहाँ से कटिंग करते, क्योंकि हैवी साइज रहती है ना चेस्ट की, तो आप ज़्यादा 1.25 इंच 1.5 इंच बढ़ा सकते हो आपकी चेस्ट के हिसाब से। फ्रंट बैक दोनों का चेस्ट मतलब मार्क कर लेने का। यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर हम कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। यहाँ से हम जो 1 इंच बढ़ाया है, तो उसको हम कट कर लेते हैं ऐसे। देखो मैंने इतना ही आर्म होल डाउन किया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो थोड़ा सा ही आर्म होल डाउन किया है। और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल एकदम इजी कटिंग हो जाता है। और हमको ऐसा इतना मतलब इधर इतना पॉइंट बढ़ाना, उतना पॉइंट, कुछ पॉइंट बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका मेज़रमेंट सही हो, एक ब्लाउज ट्राई करने का अच्छे से बैठ जाए ना, छोटे छोटे पॉइंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देखो ये हमारा बॉट नेक हो गया, फ्रंट का कटिंग। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।